नहीं, शैतान ने यीशु मसीह को आगे क्या बोला होगा कि देख तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तेरी आंतड़ियां कट गई हैं, तेरी आंतड़ियां अंदर से सुंगड़ गई हैं, कुछ खा ले अभी से, अभी कुछ खा ले तो मर जाएगा तू, जीवित रहेगा तो प्रचार करेगा, मर जाएगा तू, इन पत्थरों को बोल दे रोटियां बन जाए। पता नहीं उसको क्या बोला होगा, किस तरह से उसको प्रेरित किया होगा, किस तरह शैतान ने कंफ्यूज करने की कोशिश की होगी, जिस तरह वो आज लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करता है कि आजा आजा फलाने सियाने के पास, तो कोई बात नहीं, संडे चर्च चलेंगे, आजा देख ले एक बार दवाई लेके उससे, आजा एक बार झाड़ फूक करा के देख ले, आजा फलाने के पास जाकर देख ले, हाँ हाँ चलो जान है तो जहान है, चलो आजो कोई नहीं, यीशु मसीह समझ गए मत्था टेक दांगे। तो ये वचन आप लोगों के लिए नहीं, ये उनके लिए जो मर चुके हैं, जो मसीह में मर चुके हैं, ये उनके लिए जो अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं, ये उनके लिए जो मानते हैं वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, ये उनके लिए है। हालेलुया। ये उनके लिए है जिन्होंने अपने शरीर को, उसकी अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषा को, जीविका के घमंड को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। ये वचन उन लोगों के लिए। कोई शैतान की ताकत, कोई ऑपोजिशन, कोई दुनिया की ताकत आपको चमत्कार, आपके चमत्कार को, आपको प्रकाशमान होने से रोक नहीं सकती अगर आप इस वचन पे यकीन कर लेते हो। आपकी जरूरत क्या है शैतान जानते हैं, आपके दुख की रग क्या है वो जानते हैं, कहां कौन सी नस कहां पे दबानी है वो जानते हैं, कौन सी नस कहां दबानी है वो जानते हैं, वो जानता आप कहां गिरेंगे, वो जानता आपकी कमजोरी एक औरत है, वो जानता आपकी कमजोरी पैसे है। किसी को अगर वो आपकी कमजोरी औरत नहीं, उसे मालूम है कि इसकी कमजोरी पैसे है। अगर औरत और कमजोरी पैसा नहीं, वो अगर ये दोनों कमजोरियां नहीं, उसे मालूम है कि ये इसकी कमजोरी, ये इसकी कमजोरी, और वही कमजोरी को वो पकड़ते हैं। और बाइबल कहती है हमारी हर एक कमजोरी पर हम वचन के द्वारा फतेह पा सकते हैं। हम वचन पे खड़े रह के, पवित्रताई पे खड़े रह के और वचन को अंगीकार करके अपनी हर एक कमजोरी पे फतेह पा सकते हैं। जिस दिन कमजोरियों के ऊपर फतेह पा ली, जिस दिन दृढ़ हो गए, जिस दिन सुदृढ़ हो गए, जिस दिन खड़े हो गए, अड़े और खड़े हो गए, गवाहियां आपका इंतजार कर रही हैं। चर्च, मैंने कहा टेस्टिमनीज आपका इंतजार कर रहे हैं। आज मैं नहीं जानता कितनी टेस्टिमनीज हम रोज रिसीव करते हैं लोगों की, हर क्रूसेड पे हर रोज, एवरी डे थाउजेंड्स टेस्टिमनीज। सिर्फ थोड़ी सी आप सुन पाते टाइम की वजह से। हम अपनी पर्सनल लाइफ में टेस्टिमनीज को, गवाहियों को रोज रोज लेते। पता है क्यों? हमें एक बात मालूम हो चुकी है कि हमारे प्रकाशमान होने का टाइम आ चुका है और हमारी तैयारी का टाइम भी आ चुका है। आमीन। अगर आप तैयार हैं तो नशे को छोड़ देना, अगर आप तैयार हैं तो गंदे कामों को छोड़ देना। परमेश्वर आप पर थोपने नहीं आया, वो थोपता नहीं, वो जेंटल परमेश्वर है। जो पवित्र आत्मा उसने है मुझे और आपको दिया, वो थोपने वाला आत्मा नहीं, वो धीरे से बोलने वाला आत्मा है। वो आपको बोल देगा जो वचन प्रीच हो रहे उसको मान, और गंदे काम छोड़, और नशे को छोड़, पाप को छोड़ दे। वो धीरे से आपको बोलेगा आपके फायदे के लिए। वो आपकी लाइफ को बोरिंग करने के लिए नहीं आया, आपको रिश्तेदारों से तोड़ने के लिए नहीं आया। लेकिन बाइबल कहती है हर एक चीज का एक नियम है। लोग बोलते हैं यीशु मसीह को मानना मुश्किल बहुत, रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, समाज नाराज हो जाते हैं। क्या करें? सबको मनाना तो पड़ता ही है और सबके साथ चलना पड़ता है। जो घड़ा आप घरों में पानी पीने के लिए रखते हैं, अगर वो भी ऐसा ही सोचता और उस जमीन से ना निकलता तो उस जमीन में रहता, रोड़ियों और वट्टों में ही पैरों के नीचे आता। जिस जमीन पर आप बैठे इसी जमीन से बर्तनों को निकाला जाता है, हाँ या ना? अगर आप स्टील की बात करें वो भी जमीन से निकलता है, सोने की बात करें वो भी जमीन से निकलता है, बर्तन की बात करें वो भी जमीन से निकलता है। बर्तन बनाने के लिए जमीन में से मिट्टी ली जाती है, उसकी रोड़ियों को दूर किया जाता है, उसको गीला किया जाता है, यानी बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मा देने के बाद उसकी तैयारी की जाती है, उसको ठोका जाता है। परमेश्वर ठोकता है, अंदर से सहारा भी देता है लेकिन बाहर से ठोकता भी। बर्तन तैयार होता है, फिर आग की भट्टी में परीक्षाओं में जाता है और एक दिन मालिक के मुंह पे लगता है और आदर का बर्तन बनता है। आज आप आदर के बर्तन बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अगर बर्तन बोल दे कि मुझे मुंह पे तो जाना है स्वामी के, लेकिन जमीन से नहीं निकलना, अपनी रोड़ियों और पत्थरों को दूर नहीं करना, अपनी कमियों को दूर नहीं करना, पर मालिक के मुंह में लगना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्हीं लोगों में रह के परमेश्वर को नहीं बना सकता, उसी संगति में रह के परमेश्वर को नहीं बना सकता, उसी नशे की संगति में रह के,
उस जवानों की संगति में रह के, उन्हीं जो व्हाट्सएप और फेसबुक और मोड़ पे खड़े होकर लड़कियों को देखने वाली संगति में रह के वो आपको नहीं बना सकता। आप दुनिया की तरह फिर भीड़ में हैं, आप दुनिया की तरह जमीन में हैं, आपके अंदर रोड़ियां भी हैं, वट्टे भी हैं, और गांव और गाय और पशुओं की आपके ऊपर गोबर भी है, और सब कुछ आपके अंदर है। आप उसी आम लोगों की तरह। और अगर आपको मालिक के मुंह में लगना है, अगर आपको आदर का बर्तन बनना है, आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। एक टाइम था परमेश्वर ने मुझे अलग किया, कुछ देर परिवार से अलग किया, रहता तो उसी घर में था, लेकिन मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, कि मैं मसीह में आ गया और मेरा परिवार अभी मसीह में नहीं था, मेरे दोस्त मसीह में नहीं थे, उनसे अलग किया परमेश्वर ने, ताकि वो मुझे बना सके। डिसीजन लेना है आज, फैसला लेना है आज, क्योंकि लिखा हुआ वचन अपने आप पूरा नहीं होता। आपको तैयारी करनी होगी। ये दुनिया आपके लिए छोटी पड़ जाएगी, इतनी वो आशीष देने वाले। मैंने कहा दुनिया आपके लिए छोटी पड़ने वाली। हर कंट्री में आप जाने वाले, मैं आपको सच बोल रहा हूं चर्च, आप तैयार है क्या? आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? आपको फैसला लेना होगा, आपको फैसला लेना होगा। कहते समय सब घावों को भर देता है, ये झूठ है। कुछ परिवारों में ऐसे घाव लगते हैं कि बुढ़ापे तक नहीं भरते, क्योंकि घावों को परमेश्वर भर सकता है। सिर्फ वही है जो तुम्हारे निरादर के बदले दुगना आदर दे सकता है। वही है जो त्यागी हुई को ऊंचा कर सकता है, घृणित को ब्लेस कर सकता है। वही है। उसने कहा उठो प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है और यहोवा का तेज तुझ में प्रकट हुआ है। वो टाइम नहीं लगाएगा। अगर आज तौबा कर गए अपने पापों से, अपने गुनाहों से, क्या होगा? वो गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, क्या होगा? वो बॉयफ्रेंड नाराज हो जाएगा, क्या होगा? वो दोस्त नाराज हो जाएंगे, क्या होगा? फेसबुक की कुछ आईडीज डिलीट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तुम्हारे चमकने का टाइम आ चुका है। कुछ नहीं है ये उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए कुछ नहीं है। ये जो परमेश्वर आपके लिए तैयार करके बैठे, ये चीजें छोड़ना आपके लिए कुछ नहीं। हालेलुया। उसने कहा तुम्हें पवित्रता के लिए एक नमूना बनना होगा, पवित्रता में तुम्हें विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना होगा। फिर उसने कहा जो वरदान तुझ में है उसे उज्जवल कर दे। तू प्रकाशमान होने के लिए बुलाया गया, तू ज्योति में होने के लिए बुलाया गया। ये कोरोना, ये गिरती इकोनॉमी तुझे इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहोवा तेरे लिए ज्योति होगा, वो तेरे लिए सूर्य होगा। चंद्रमा तेरे लिए रोशनी देगा, यहोवा तुझे रोशनी देगा और वो तेरे लिए सूर्य होगा। हालेलुया। तू बढ़ता जाएगा।